हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने नॉर्थ इंडिया की टेम्पल डेवलपमेंट को देखा। कैसे अशोका मौर्य के समय पे हमने देखा कि आजीविकास के लिए एक रॉक को काटा जा रहा है, जो कि धीरे धीरे फॉर्म ले लेती है चैत्याज एंड विहार्स की। फिर जब आता है गुप्ता पीरियड तो फिर हिंदू टेम्पल को एक अलग ही पुश मिलता है, जहाँ पे हमने देखा कि एक मंडपेश्वर टेम्पल बनता है। ठीक है, जो कि रॉक कट टेम्पल होता है, रॉक को काट के बनाया जाता है। फिर उसके बाद गुप्तास एक्सपेरिमेंट करते हैं और कनकाली टेम्पल बनाते हैं। और कनकाली टेम्पल एक स्ट्रक्चरल टेम्पल होता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा एकदम एकदम क्यूब जैसा टेम्पल दिखता है। इसी को फिर एक जगती या फिर एक हाइट दे दी जाती है, और उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, पार्वती टेम्पल। पार्वती टेम्पल के बाद ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सा शिखर, एक मतलब ऊपर एक माउंटेन सी बनाते हैं टेम्पल के ऊपर। तो उस शिखर वाले टेम्पल का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, देवगढ़ का मंदिर, जिसका नाम था दशरथ नहीं, दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल। अब इसके बाद हमने ये देखा कि भाई अब तो गुप्ता सेड गॉन ऑल आउट, उनको लग रहा था हम तो अनस्टॉपेबल हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बैरल शेप टेम्पल बनाया, मतलब सर्कुलर सा बैरल के जैसा टेम्पल बनाया। जिसका नाम क्या था, उसका नाम था कोपटेश्वर मंदिर, है ना, कोपटेश्वर टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा होगा, ये रहा कोपटेश्वर टेम्पल। ये बैरल जैसा है, देख रहे हो ऊपर बैरल जैसा है। तो यही अभी हमने किया, कंकाली टेम्पल, पार्वती टेम्पल, दशावतार टेम्पल एंड कोपटेश्वर जी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल की डेवलपमेंट हुई, साउथ इंडिया में भी पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी को पता है बच्चा लेजी है, साउथ का करता नहीं है। मैं वही पूछ लूंगा, 2024 में पल्लवा पूछ लिया है तो थोड़ा चिल है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा नटोरियस रहता है। अब जो पल्लवा आर्किटेक्चर है ना, ये पल्लवास जो थे ना, इनका रूल स्टार्ट होता है आंध्रा रीजन से। सेकेंड सेंचुरी का टाइम है, सेकेंड सेंचुरी सीई। फिर इसके बाद क्या होता है, ये साउथ की तरफ तमिलनाडु में माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इनकी ये बनाते हैं टेम्पल, और ये नींव रखते हैं किसकी, दे सेट द बेस फॉर द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट। ठीक है, दे सेट द बेस फॉर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट। अगर नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली बार जब टेम्पल बने वो रॉक कट थे, तो यहाँ पे भी जब महेंद्र ग्रुप पहला बनेगा, इसको ऐसे याद कर लो, MNR। ठीक है, MNR। तो जब महेंद्र ग्रुप का टेम्पल बनता है तो वो भी कौन सा बनेगा, रॉक कट टेम्पल बनेगा। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है, मंडगा पट्टू टेम्पल। मंडगा पट्टू टेम्पल का मेरे पास फोटो है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। देख रहे हो, इस टेम्पल को देखो भाई, इट इज़ जस्ट अ रॉक, है ना। ये रॉक को काटा हुआ है, छेनी हथौड़ी से लेके, लोहा तो था ही इनके पास। तो इन लोगों ने क्या करा, रॉक को काट लिया, एंड दिस इज व्हाट दे हैव कम अप विद। अब आप देखोगे कितना सिंपल टेम्पल है ना, कितना ही सिंपल टेम्पल है। क्या आपको भगवान दिख रहे हैं इसमें, अंदर नहीं दिख रहे, क्यों? क्योंकि भाई ये देखो, ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, यहाँ पे छोटा सा पिलर दिख रहा है। और इसके थोड़ा और अंदर जाके एक ऐसे रूम बनाया छोटा सा, और उसके अंदर ऐसे भगवान है। तो ये जो इतना पिलर ये जो बनाया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मंडप। ठीक है, ये क्यों बना है? भाई इतनी धूप होती है बाहर, रॉक इतनी गर्म होगी, है ना, जब सूरज की धूप पड़ेगी, भगवान से मिलने आए बेहोश हो गए, तो अंदर ठंडी होगी। तो इसलिए यात्रीगण जो भगवान से मिलने आए, शरणार्थी, उनके यहाँ पे खड़े होने के लिए पूजा होगी, तो सारे के सारे मिल के पूजा करेंगे, तो इसलिए ये जगह बनाई है। ठीक है, और भगवान के अंदर, केव के थोड़े अंदर है, तो इसको कहते हैं मंडप। तो यहाँ से मंडप की जेनेसिस हो गई। तो अब आपसे वो बोलेंगे कि मंडप जो था वो कहाँ से आया, तो क्या बोलोगे, पल्लव आर्किटेक्चर से आया। और ये किन्होंने बनाया है? ये बना है महेंद्र, ये इसको कहते हैं महेंद्र ग्रुप। और ये क्या है, रॉक कट है, रॉक को काट के बनाए हुए मंदिर, रॉक कट। अब महेंद्र के बाद कौन आएगा, इनका अगला जो प्रीडेस जो अगला होगा वो होगा नरसिम्हा। नरसिम्हा कहता है कि यार ये जो पापा ने डिजाइन बनाया है बहुत ही, मतलब मजा नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे अगर थोड़ी सी ऐसे लक्ष्मी जी की, यहाँ पे चामुंडी माता की, यहाँ पे मान लो दुर्गा माता की ऐसे फोटो वोटो होती, थोड़ा डिजाइन विजाइन होता तो अच्छा लगता है टेम्पल दूर से देखने में। तो ये यही करेगा। तो नरसिम्हा क्या करेगा, ही विल स्टार्ट एडिंग स्कल्पचरल डिजाइंस ऑन द टेम्पल। तो नरसिम्हा क्या करेगा, ही विल स्टार्ट एडिंग स्कल्पचरल डिजाइन ऑन द टेम्पल। तो मैंने इसको कैसे याद करा, इसका एग्जाम्पल, नरसिम्हा विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी के अवतार कृष्णा जी, कृष्णा जी हेल्प करते हैं पांडवास को। तो नरसिम्हा ग्रुप के एक टेम्पल का नाम क्या है, पंच पांडवा रथास। तो इसमें बेसिकली हर एक पांडव को एक बेसिकली टेम्पल डेडिकेट किया हुआ है। और वो पंच पांडव रथ कैसा दिखता है, ये रहा। ये देखो, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। आप देखोगे कि अब जो पिछली वाली फोटो देखी थी उससे कंपेयर करके देखो, कितनी ब्लैंड, कितने सिंपल टेम्पल थे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे ये भगवान जी बनाए हुए हैं अलग अलग। ये देखो, यहाँ पे नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं, है ना। इन द सेम वे आप देखो, ये शेर बनाया हुआ है, और शेर के सर से पिलर निकल रहा है ना। और इसी देखो, एक फ्लोर डबल, एक तो डबल स्टोरी बना दिया, यहाँ पे भी देखो अलग अलग डिजाइन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि रॉक कट है। ये बेसिकली ना एक समय पे ऐसे रॉक थी,
इसको काट के ये रॉक ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है? ये पूरा रॉक था, ये एक ही रॉक है, कोई ब्रिक मोटर कुछ नहीं है। देख रहे हो? है ना? तो यहाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जो नरसिम्हा ये ग्रुप के टेम्पल्स हैं, वहाँ पर क्या है, वर दे रॉक कट, यस, लेकिन इसी के साथ साथ उनमें स्कल्पचरल डेकोरेशन हमको दिखती है टेम्पल में, ठीक है? अब क्या होगा, अब इनका बेटा आता है, वो कहता है यार ये ऐसे अजीब सा लग रहा है, देखो कहीं से रॉक निकली हुई है, कहीं पे कुछ है ना, ये ऐसे अजीब लग रहा है, मैं इसको और रिफाइन करता हूँ, मैं चढ़ा दूंगा, मतलब मैं बड़े बड़े मंदिर बनाऊंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका बेटा आएगा, बेटे का नाम क्या है? इनका बेटा है राजसिम्हा, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या पता दादा निकल जाए उसका। तो राजसिम्हा जो अगला प्रीडिसेसर आता है, वो कहता है कि मैं रॉक ही काटूंगा, रॉक कट है ये मतलब ये पूरी एक रॉक है, मतलब एक टाइम पे ऐसे इमेजिन करो, तो ये भाई ऐसे करके एक रॉक थी, ऐसे करके सोचो, ऐसे करके बड़ा सा रॉक था, और उसको छेनी हथौड़े से काट काट के ये शेप दी है, ठीक है? और इस टेम्पल का नाम क्या है? शोर टेम्पल। तो इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर हम कहेंगे कि डेकोरेशन इंक्रीज हो गई है ना? डेकोरेशन इंक्रीज हो गई है, करेक्ट? डेकोरेशन तो इंक्रीज हो गई है, एक विमान और एक विमाना की शेप आ रही है, इसको विमान कहते हैं ना, तो एक विमाना की शेप आ रही है, ठीक है? विमान विमान क्या होता है, नीचे संगम पूरा, मतलब द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर दिया, वहाँ पे आराम से समझेंगे। अभी बस आप ये समझो कि ये देखो ना, चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, बस, ठीक है? लेकिन ये एक ही रॉक का है। फिर एक दिन ये राजसिम्हा बैठा था, वो सोचा कि यार इसमें बहुत टाइम लगता है, इतनी बड़े पहाड़ को काटना है, इससे अच्छा भाई इस पहाड़ को यहाँ से काटो और इसके ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन बना लो और सीमेंट से जोड़ दो, जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, छोटी 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 क्या कहते हैं, ब्रिक्स को जोड़ के पार्लियामेंट बना है ना, और वो ज़्यादा आसान है। मतलब सोचो ना भाई, इतनी बड़ी रॉक को शेप देना कितना मुश्किल है, लेकिन इस रॉक को अगर मैं इतना काट लूँ और इससे मैं ये बना दूँ, फिर इस रॉक को काटूँ, इससे मैं ये बना दूँ, है ना? ऐसे करके इसको फिर मैं हाथियों से एक इधर उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो आधे लोग इस पे काम कर सकते हैं, आधे लोग इस पे काम कर सकते हैं, है ना? तो इजीली इजी डिजाइन है। तो इसीलिए राजसिम्हा ने क्या करा, राजसिम्हा ने कहा कि अब हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाएंगे। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में आप क्या करते हो, आप ब्रिक्स काटते हो, रॉक को काट के ब्रिक्स निकालते हो या स्टोन निकालते हो, और उस स्टोन को एक के ऊपर एक रख के टेम्पल बनाते हो। और उसी का है ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। हमने शोर टेम्पल देखा, ये है कैलाशनाथ टेम्पल, देख रहे हो? ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रॉक नहीं है, ये एक रॉक का पार्ट है, ये बन गया, ऊपर चढ़ा दिया, फिर ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, और ऐसे करके ये बेसिकली ऐसे पैनल्स हैं जिनको कि एक साथ ज़मीन में गाड़ा हुआ है। वैसे ये देखो, ये एक एक रॉक से बना है, ये एक रॉक से बना है, और फिर हाथियों से खींच के लेकर आए हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन मारेंगे और फिर उसके बाद वी आर गुड टू गो। तो ये था हमारा मंडगापट्टू टेम्पल बाय महेंद्र जी, एम फॉर महिंद्रा, एम फॉर मंडगापट्टू। चलिए बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे टेम्पल नीचे ही हैं, अब मैं इसको इरेज करूँगा। एक्टिव रिकॉल से समझने की कोशिश करेंगे और फिर चालुक्य में चलेंगे। 2024 में पल्लव आर्किटेक्चर पे सवाल आ गया है, तो इसका चांसेस आने का बहुत ही कम है, बहुत 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 कम है। ठीक है, एक बार आ गया ना, अभी 2024 में ही आया है। तो अब देखो, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि महेंद्रा, ठीक है, महेंद्र ग्रुप का टेम्पल, इसका नाम है मंडगापट्टू। फिर उसके बाद मैंने नरसिम्हा जी का देखा, विष्णु जी के अवतार है तो पांडवों को हेल्प करेंगे, तो पंच पांडव के रथ देखे, जो कि यहाँ पर क्या था, रॉक कट था, यहाँ पे रॉक कट था प्लस स्कल्पचरल डेकोरेशन ज़्यादा थी, डेकोरेशन कर दी। फिर इसके बाद राजसिम्हा जी आते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल बनाएंगे, मतलब बेसिकली एक के ऊपर एक स्टोन रख के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल कहते हैं। ठीक है, ऐसे टेम्पल बन गया, यहाँ पे भगवान जी बैठे हैं और ऊपर ऐसे बना दिया, है ना? तो ये हो गया स्कल्पचरल स्टोन टेम्पल, बस बढ़िया हो गया। नंदी वर्मन ग्रुप इतना ज़्यादा वो नहीं आता, मतलब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टेम्पल बनाए जाएंगे नंदी वर्मन जी के द्वारा। ठीक है, वाह, ये जादू कैसे हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे चालुक्य स्टाइल। ठीक है, चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग देखते हैं, और इनको थोड़ा डिलीट करें। हाँ, चालुक्य आर्किटेक्चर। चालुक्य, देखो ना भाई, तुम ध्यान से देखो, चालुक्य भी साउथ इंडिया में आ रहा है, और भाई जो पल्लवा आर्किटेक्चर है ये सेकंड सेंचुरी में, मैं याद करने को नहीं बोल रहा, बाद में कर लेना, बट उतना बुद्धि रखो कि भाई ये सेकंड सेंचुरी सी में है ना? अब चालुक्य कब आ रहा है? 6 to 12th, मतलब कितने सेंचुरी, मतलब 100 साल, मतलब एक सेंचुरी में 100 साल, 6th to 12th सेंचुरी, सोचो, है ना? कितना, मतलब कितना डिफरेंस आ गया।
रफली रफली कितने का आ गया, 400 साल, है ना। 400 साल का डिफरेंस आ गया चालुक्य आर्किटेक्चर में। 400 साल में भाई आदमी कहाँ ही पहुंच जाता है, हर चीज क्या हो जाएगी, एडवांस, है ना। एडवांस हो जाएगी। कैसे? देखो, स्कल्पचर्स थे, अब क्या हो जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट हो जाएंगे, है ना। स्कल्पचर्स क्या हो जाएंगे, इंट्रिकेट, है ना। इंट्रिकेट मतलब एकदम, मतलब बारीक बारीक, मतलब पहले मान लो उन्होंने विष्णु जी की फोटो बनाई, मतलब विष्णु जी का स्कल्पचर बनाया। अब विष्णु जी के गले में माला, पीछे शेषनाग, सामने पार्वती जी, विष्णु जी के एक एक बीड जो उन्होंने गले में सोने की पहनी होगी वो भी एकदम मस्त, मतलब काटी होगी, है ना, स्टोन में से। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्कल्पचर कैसे हो गए, इंट्रिकेट हो गए। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना चालुक्य डायनेस्टी, ये देखो, अगर मैं बनाऊं भारत माता को, पाप लगेगा मेरे को एक दिन, मतलब थोड़ी सी खराब तो हो ही जाती है, बट इट इज़ ओके, चलेगा। मान लो ये अपना इंडिया है, मानना ही पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल का, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल फ्लरिश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नागर स्टाइल फ्लरिश हो रहा है, ठीक। इसको क्या मतलब, नागर स्टाइल मतलब नॉर्थ इंडिया का स्टाइल क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे साउथ इंडियन। और चालुक्य का रूल कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे चालुक्य राज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले पूरे एरिया में चालुक्य हैं। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से भी डिज़ाइन का इंस्पिरेशन आएगी, यहाँ से भी। तो चालुक्य क्या है, इट इज़ अ, आई यू विल से कि इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक चालुक्य टेम्पल का एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं चालुक्य टेम्पल, चालुक्य टेम्पल, कॉपी पेस्ट करते हैं, रुको कोई बढ़िया सा टेम्पल निकालते हैं। चालुक्य टेम्पल इनसाइड देखते हैं क्या आता है। हाँ, ये तो बढ़िया है, कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं है। भाई क्या बात है भाई, क्या ही थे ये चालुक्य। ये देखो, अब ये जो चालुक्य के टेम्पल्स है ना, इनमें देखो इंट्रिकेट क्या चीज़ें हो गई। मतलब मैं देख के बता दूंगा कि भाई वो मेल है, फीमेल है, या बच्चा है, बड़ा है ना। ये देखो, जैसे कि अब मुझे पता है कि ये भगवान जी बनाए हुए हैं, है ना। ये फीमेल है ना, ये फीमेल है। फिर इसके बाद ये शायद बच्चे होंगे, ये तीसरा छोट, ये तो शिव जी है बे, है ना। उनके 3 बच्चे बच्चे थे, 2 बच्चे थे, 2 ही थे ना, नहीं 3 थे, नहीं 2 ही थे, पता नहीं भाई, ठीक है। तो गणेश जी, कार्तिकेय 2 ही थे शायद, है ना। तो ये शिव जी नहीं है। तो तुम देख रहे हो इंट्रिकेट चीज़ें, देखो देखो, फीमेल बनाई है तो उनके गले में माला बनाई है ना। ये देखो, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसे डिज़ाइन सा बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ पकड़ा भी हुआ है ना, उस समय का कुछ होगा, ताज बनाया है, कान में कुंडल बनाए हुए हैं, है ना, गले में माला है। फिर उसके बाद और क्या है, ये देखो, ये धोती कुछ पहनी होगी तो उसका ये डिज़ाइन भी बना है। यहाँ पे बाइसेप्स पे कुछ पहनते थे तो वो भी बना हुआ है ना। तो ये कमरबंद हो गया ना, तो कमरबंद भी बनाया हुआ है। देख रहे हो कितना इंट्रिकेट हो गया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ को ये पकड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो फ्लावर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, सब कुछ इंट्रिकेट हो गया, है ना। एवरीथिंग इज बिकम वेरी इंट्रिकेट। चलिए, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो, अगर आपको चालुक्य आर्किटेक्चर को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि ये डेक्कन रीजन में 6 to 12 सेंचुरी में, वो तो ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 3 मेन फीचर्स: फ्लोर का डिज़ाइन, अ ब्लेंड ऑफ नागर एंड द्राविड स्टाइल, एंड इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन इंट्रिकेट है, ये देख लिया। फ्लोर डिज़ाइन देख लेंगे चालुक्य का। क्या नीचे कोई फोटो है? फोटो नहीं डाली इन लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फीचर देखते हैं फ्लोर डिज़ाइन में, तो ढूंढेंगे भी फिर। फीचर्स, फ्लोर डिज़ाइन। द लेआउट ऑफ चालुक्य टेम्पल इंक्लूड द मेन हॉल, जिसको कि सला कहते थे, ये रहा देखो मेन हॉल, ये रहा, एंड सब्सिडरी श्राइन्स, एंड अ circumambulatory path, Pradakshina Path. A floor plan is integral to temple structure, guiding both its architectural and flow movement. Flow of movement within. ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो चालुक्य टेम्पल होते थे उनके अंदर प्रदक्षिणा पथ भी होता था। तो मैं एक बार चालुक्य टेम्पल मैप ऐसे मार के देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता था। ये देखो, अब यहाँ पे अगर हम चालुक्य टेम्पल को देखें तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये मंडप हो गया,
ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, हमने एक प्रदक्षिणा पथ बनाया है। भगवान जी यहाँ बैठे, यहाँ से आप जाओगे, ऐसे भगवान के पूरे चक्र लगाओगे, यहाँ पे माथा टेकोगे और फिर निकल जाओगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, इन लोगों ने प्रदक्षिणा पथ बनाया जो कि हमने देखा। और इन्होंने ये लिखा है ना, सर्कुम्बिलेटरी पाथ कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। इसी के साथ साथ श्राइन्स बनाए हुए हैं। तो जैसे मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग श्राइन्स बनाए होंगे। ये हो गया। मैं तो चालुक्य टेम्पल्स में गया हूँ। तो हाँ, मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे ना ऐसे शिव जी का बना देंगे, सरस्वती माता, दुर्गा माता, ऐसे करके साइड साइड में ऐसे श्राइन्स बना देंगे। ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो बढ़िया है। तो चालुक्य टेम्पल में एक और चीज़ देखो, ये विमान कैसा है, ऐसा करके ऐसे करके ऐसे है। जब द्रविडियन स्टाइल आएगा तो ये विमान ऐसा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो चालुक्य में विमान ऊपर की तरफ देख रहे हो, हाइट जो है वो टेम्पल की किस तरफ को जा रही, ऊपर की तरफ को जा रही। ठीक है। ऊपर की तरफ जा रही है हाइट, बस ये याद रखना। और ये बेसिकली इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा है कि वेसारा, जो वेसारा शिकारा, ठीक है, तो वेसार स्टाइल में या शिकारा है। तो ये कह रहे हैं हाइब्रिड टावर होता है कंबाइनिंग कर्वी लीनियर नागा स्टाइल एंड टायर्ड द्राविड स्टाइल, शोकेसिंग चालुक्यन आर्किटेक्ट्स एबिलिटी टू ब्लेंड डाइवर्स आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। कि मतलब जैसे नागर स्टाइल में ऊपर की तरफ शिकारा जाता है, वैसे इसमें भी था। ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऐसे कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ज़्यादा कर्व नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, मतलब ऊपर की तरफ टेपर हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट है और ये वाला थोड़ा सा ऐसे जा रहा है ना, और फिर ऊपर जुड़ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ नागर एंड द्रविडियन स्टाइल। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिकारा या शिखर कहते हैं। ठीक है इसको। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्नामेंटेशन हमने देखा। फिर इसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन टावर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द्रविड़ा टावर्स वर मॉडिफाइड बाय रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ ईच स्टोरी, while नागर टावर्स फीचर्ड मोर वर्टिकल स्ट्रक्चर enhancing temples visual अचीव अपील। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मंडप जैसे टेम्पल, मंडप नहीं होते उसके जो टावर्स होते थे, है ना, तो उनकी हाइट कम कर दी, उनकी हाइट कम कर दी। और इनको बेसिकली, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सेम चीज़ द्रविड़ में भी, नागर में भी होती है, द्रविड़ में भी होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रविड़ा टावर्स वर मॉडिफाइड बाय रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ ईच स्टोरी, while Naga towers features more vertical structure, enhancing the temple's visual appeal। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने जो द्रविड़ स्टाइल से टेम्पल, जो द्रविड़ स्टाइल के ये जो पिलर्स होते होंगे ना, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते होंगे, तो उन्होंने इनको छोटा करा है। ठीक है, इन्होंने इनको छोटा करा है और उसके ऊपर ये इंट्रिकेट इंट्रिकेट डेकोरेशंस करी हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑर्नामेंटेशन एंड आर्किटेक्चरल थीमेटिक हाईलाइट मंडपास थे। द टेम्पल हॉल है आइदर द डोमिकल सीलिंग, डोम की शेप में, या फिर स्क्वायर सीलिंग, बोथ एलोबरेटली डेकोरेटेड विद कार्विंग ऑफ माइथोलॉजिकल सीन्स। पिलर्स वर फाइनली कार्व्ड, सर्व्ड एज बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड आर्टिस्टिक शोकेस रिफ्लेक्टिंग चालुक्यन एम्फेसिस ऑन इंट्रिकेट डिटेल। चालुक्य का रॉक कट भी था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं केव टेम्पल ऑफ बादामी लोकेटेड इन कर्नाटका। तो वही सेम चीज़ ना, कि जैसे पल्लवास साउथ में थे, है ना। जैसे देखो, भारत को अगर मैं ऐसा बनाऊं, है ना, तो यहाँ पे रॉक कट कौन कर रहा है, पल्लवास। यहाँ पे रॉक कट कौन कर रहा है, चालुक्यास। यहाँ पे रॉक कट कौन कर रहा है, गुप्तास, है ना, ऊपर की तरफ यहाँ पे कौन है, गुप्तास। तो इस चीज़ को हमको समझना है। और यहाँ पे मौर्यास कर रहे हैं रॉक कट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चालुक्यास का भी रॉक कट टेम्पल था, जिसको कि बादामी केव टेम्पल कहते हैं, जिनमें कि हिंदू और जैन रॉक कट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द टेम्पल एग्जाम्प्लीफाइज इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बादामी चालुक्य एरा विद द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स डेटिंग टू 6th सेंचुरी सी। की आर्किटेक्चरल थीमेटिक फीचर्स क्या थे, दीज केव डिस्प्ले वाइड वैरायटी ऑफ themes and sculptures with prominent representation such as शिवजी पोर्ट्रेट एज नटराज, जो कि तांडव डांस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ विष्णु जी, जो कि त्रिविक्रमा, मतलब जिन्होंने तीनों तीनों को जीता हुआ है। ठीक है। और शोइंग विष्णु जी एज वामन अवतार में, वामन फॉर्म में, टेकिंग ह्यूज स्टेप टू एनकम्पास द एंटायर कॉस्मोस। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे बादामी चालुक्य टेम्पल देखते हैं। कंप्यूटर ने भी हाथ खड़े कर दिए, सिस्टम क्रैश हो गया था। सम हाउ आई वॉज एबल टू सेव द वीडियो। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, केव दिख रही है, ये बादामी की केव है। ये कहाँ पे, कर्नाटका में। तो चालुक्यास ने भी अपनी टेम्पल बिल्डिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, केव से स्टार्ट करी। ठीक है, हमने ये पढ़ा। इसके बाद जब इन लोगों ने केव्स बना ली, फिर इसके बाद ये आए टेम्पल्स पे। और टेम्पल्स में, इनके टेम्पल्स में हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है ब्लेंड ऑफ नागर स्टाइल एंड द्राविड स्टाइल। इनके ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा फेमस थी।
ठीक है, इसी के साथ साथ जो ब्लेंड थी वो फेमस थी। इनके जो टेम्पल के अंदर के रूफ्स होते थे, या तो वो स्क्वायर शेप में होंगे या तो डोम शेप में होंगे। ठीक है, और इनके ऊपर भी इन लोगों ने इंट्रिकेट स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। और इनका जो ये वाला जो विमाना होता है, राइट, जो शिखर होती है, ये वेसारा स्टाइल की शिखर है। तो ये कैसी होगी? ऐसे करके और ऐसे करके। तो ये बेसिकली मिक्स है किसका? बोध नागर स्टाइल का, जो कि विमान दिखाती है, और जो द्रविड़ स्टाइल का है, जो कि क्या कहते हैं, मतलब द्रविड़ स्टाइल से इन लोगों ने ये कॉपी किया कि मतलब जो डिज़ाइन होता है। और नागर स्टाइल से बेसिकली, नागर स्टाइल के ऐसे होते थे विमान, और द्रविड़ स्टाइल के ऐसे होते थे। तो इन्होंने बीच का, मतलब बीच का फॉलो करा। जैसे हमारा जो नागर स्टाइल के विमान होते थे, ये ऐसे चलते थे ऐसे करके इनिशियली। ठीक है, और जो जो साउथ इंडियन के होते थे वो ऐसे होते थे। तो उन्होंने कहा अपन कुछ बीच का करते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ रहे हो, बीच का। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लेंड ऑफ नागर स्टाइल एंड द्राविड स्टाइल। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होता था, विसारा शिखरा, ऑर्नामेंटेशन, जो टावर्स होते थे उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते थे, मंडप होता था, और पिलर्स होते थे। और चालुक्यास ने भी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? केव से स्टार्ट करी। अब आगे चलते हैं, होयसाला आर्किटेक्चर। होयसाला आर्किटेक्चर में आप देखोगे कि भाई ये विमान कहाँ गायब हो गया? कुछ है ही नहीं, है ना? ऊपर तो कुछ है ही नहीं, शिखर विखर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई होयसालास का जो टेम्पल था ना, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अंदर ध्यान देना है। भाई तुम पागल हो जाओगे अगर तुम चले गए इन टेम्पलों में। मतलब एक तो ये कि मतलब, और दो मैं तुमको जियोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ। ये सोप स्टोन के बने हैं। ऐसा बनाएंगे ना, बारिश ज़्यादा होगी, ऐसे छेद होंगे इनमें, और फिर क्या होगा? अंदर पानी लीक करेगा, और फिर उसके बाद यही टूट के ऊपर गिर जाएगा टेम्पल के ऊपर। तो इन्होंने कैसे बनाए? इन्होंने फ्लैट प्लेन वाले टेम्पल बनाए। ठीक है, अगर विजयनगर टेम्पल के ऊपर सवाल आया, तो आप ऐसा बताना कि चन्नाकेश्वर टेम्पल, इसका एग्जाम्पल ये ले लो, और आपको लिखना है कि जो होयासाला टेम्पल है वो कहाँ पर है। देख रहे हो, 11 से 14 सेंचुरी, मतलब चालुक्य के बाद आता है होयासाला के टेम्पल। आज के दिन के कर्नाटका में आपको मिलेंगे। एंड दे यूज सोप स्टोन। ये क्या यूज कर रहे थे? ग्रेनाइट व्रेनाइट चला रहे थे। ये कहते हैं हम सोप स्टोन से बनाएंगे, और सोप स्टोन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ईजी होता है उसको शेप देना। ठीक है, अभी मैं फ़ोटोज़ निकालूंगा ऑनलाइन, आप भी पगला जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले है कि स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो आओ स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म देखते हैं होयासाला का। अगर इसने फिर से जवाब दे दिया तो अरे हो, ये देखो, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, है ना? दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, और ये क्या है? स्टार शेप्ड है। भाई देख रहे हो यहाँ पे हाथी कितना इंट्रिकेट डिजाइन बनाए हुए हैं, देखो एक बार ध्यान दो। कैसे बना पाए? क्योंकि सोप स्टोन का बना है। सोप स्टोन को कार्व करना बहुत ज़्यादा आसान है ना? ग्रेनाइट से आसान है सोप स्टोन को कार्व करना। तो देख रहे हो भाई कैसे, मतलब अभी दिखाता हूँ, अभी जूम करके देखेंगे। स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म समझ में आ गया? ये लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका। ब्यूटीफुल पिलर्स एंड सीलिंग्स, वो तो हम देख लेंगे। स्कल्पचर्स कैसे डिटेल से थे। मल्टीपल श्राइन्स बनाए इन लोगों ने, और यूज ऑफ सोपस्टोन। एग्जाम्पल क्या है? चन्नाकेश्वर टेम्पल बेलूर में, होयसालेश्वर टेम्पल हालेबीडु में, के उसके बाद केदारेश्वर टेम्पल हालेबीडु में, सोमनाथपुर जो कि सोमनाथ टेम्पल है, इसको कि केशवा टेम्पल भी कहते हैं। भाई ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए थे ये टेम्पल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकता है। तो इसीलिए इनके टेम्पल्स के नाम, दो दो नाम याद कर लो, चन्नाकेश्वर टेम्पल एंड होयासालेश्वर टेम्पल। होयासाला है तो होयासालेश्वर टेम्पल, चन्नाकेश्वर टेम्पल, ये दो याद हो गए। ठीक है, देखो साउथ इंडिया में चन्ना का मतलब होता है प्यारा या अच्छा, तो चन्नाकेश्वर का मतलब क्या होगा? जो कि प्यारा केशव है हमारा, तो ये कृष्णा जी के टेम्पल होंगे, है ना? चन्ना केशवा। ठीक है, होया सालेश्वर टेम्पल जितना मुझे याद आ रहा है, इट इज़ शिव जी का टेम्पल है ये। उसके बाद यहाँ पे देखो केदारनाथ है तो केदारेश्वर टेम्पल, सोमनाथपुर टेम्पल जिसको केशवा टेम्पल भी कहते थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? होयासाला होयासाला स्कल्पचर। ये देखो, अगर ये अच्छे से नहीं दिख रहा तो कोई और भी निकालते हैं। और यहाँ पे ना, ये देखो, यहाँ पे ना एक ये ऐसे एक फिगर इस्तेमाल करते थे, ये याली होता है। ठीक है, इसको याली कहते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉस्मिक एनिमल है जिसका नाम याली है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, याली एक कॉस्मिक एनिमल था। और ये भी आपको मतलब हर जगह पे दिखेगा। भाई अगर ये फोटो हाई रेजोल्यूशन में आ गई ना, याली करके नाम था इसका। ये देखो भाई, विश्वास होता है कि भाई ये किसी ने अपने हाथों से बनाया, मशीन से नहीं बनाया, 3D प्रिंटेड लग रहा है ना? ये क्यों कर पाए ऐसा? बिकॉज दे यूज्ड
सोप स्टोन को कार्व करना रिलेटिवली आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये इसमें अगर आप जूम करोगे ना, ये याली देखो यहाँ पे भी है, बट इसके इसके कानों में देखो भाई, कानों में ऐसे शेप बनाई हुई है ना। तो इसीलिए ये वाले टेम्पल्स जो हैं, इसीलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं विजयनगर टेम्पल में। होया सालेश्वर टेम्पल देख लिए। अब हम चलते हैं विजयनगर टेम्पल में। विजयनगर टेम्पल होया सालेश्वर के बाद बने, बाद में, ठीक है, और ये हम्पी वाले एरिया में बने। तो विजयनगर टेम्पल बहुत समय तक पता भी नहीं था कि ये क्या है, रूइंस थे विजयनगर के, तो किसी को इसकी ग्रेटनेस कभी समझ में नहीं आई। बाद में एक ब्रिटिशर वहाँ घूमने गया तो उसने देखा भाई ये तो आर्किटेक्चरल मार्वल है, तो फिर इसकी जो हिस्ट्री थी उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करा। विजयनगर आर्किटेक्चर flourished in the Vijayanagar Empire of South India, known for blending Dravidian architectural with distinctive innovation. The architecture emphasizes grandeur, मतलब बड़े बड़े बनाएंगे, विद लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, पिलर्ड हॉल एंड ऑर्नेट स्कल्पचर। देख रहे हो ना, एक ही चीज लिखनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, की फीचर क्या है इसका, राया गोपुरम। तो राया गोपुरम क्या होते थे, ये बेसिकली टॉल टॉल इंट्रिकेटली कार्व्ड एंट्रेंसेस टावर बिकेम द हॉलमार्क ऑफ विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते थे, एंट्रेंस टावर होते थे। तो विजयनगर में, विजयनगर टेम्पल में ये कहा गया कि आपके टेम्पल में क्या अलग होगा, मतलब आपके टेम्पल में बाकी टेम्पल से क्या अलग होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस ही ऐसी बनाएंगे जो कि मतलब किसी ने देखी ना हो। तो अभी निकालता हूँ मैं राया गोपुरम विजयनगर। ये देखो भाई, ये टेम्पल की एंट्रेंस है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान, ये टेम्पल की एंट्रेंस होती थी, तो मतलब आप यहाँ से अंदर आओगे तो देख रहे हो, टेम्पल की एंट्रेंस ही इतनी विशाल बनाई हुई है, ठीक है, समझ गए। और इन द सेम वे, इफ़ यू इवन लुक एट दिस फोटो जो कि यहाँ पे दी है, तुम्हें क्या लग रहा है कि भगवान जी कहाँ बैठे हैं? व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज़ गॉड? है ना। मतलब बताओ, भगवान यहाँ है या यहाँ है? अगर आप बोलोगे कि यहाँ है तो आप गलत हो, भगवान यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंट्रेंस जो होती थी इतनी विशाल हो जाती थी, जो कि भगवान से भी मतलब बहुत ऊंची हो जाती थी, मतलब एंट्री से भी ऊंची, मतलब जो भगवान का टेम्पल है उससे ऊंचे ऊंचा जो होता था राया गोपुरम होता था, एंट्रेंस होती थी। तो ये विजयनगर टेम्पल की खासियत होती थी कि जो राया गोपुरम एंट्रेंस है वो इन सबसे आगे होगी, नंबर वन। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस होती थी। तो आप देख सकते हो कि पहले वाले जो टेम्पल होते हैं वो छोटे होते, तो इनकी चार दीवारी बहुत बड़ी होगी, और यहाँ पे बेसिकली डांस के फेस्टिवल होते थे। यहीं पे बच्चों को गाना कथक सिखाया जाता था, म्यूजिक सिखाया जाता था। तो इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहीं पे पाठशाला भी होती थी। तो यहाँ पे जो टेम्पल होता था, इट वाज बेसिकली हर चीज़ यहीं पे होती थी, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ यहीं पे होती थी, ठीक है। और ये क्या था, राया गोपुरम, जो कि कभी कभी जो मेन टेम्पल है उससे भी ऊंचा हो जाता था। आगे चलते हैं। मैंने कहा था ना ऊपर सोपस्टोन इस्तेमाल हुई थी, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ था, ग्रेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, ग्रेनाइट। मंडपास, आई डोंट हैव टू टेल यू कि मंडपास जो होंगे साउथ इंडिया में हर जगह पे आपको दिखेंगे। एक्वेडक्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे विजयनगर को खतरा होता ही होगा, क्योंकि विजयनगर नॉर्थ एंड साउथ दोनों से खतरा है इसको, ठीक है। तो इसीलिए टेम्पल्स की फोर्टिफिकेशन भी होती थी, और एक्वेडक्ट्स बनाए जाते थे। भाई सिंपल सी बात है ना, वाटर टैंक बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में, तो आर्मी के लिए भी दिक्कत हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई पानी की सोर्स तो हमेशा के लिए है ही ना। तो इसीलिए जो सिख टेम्पल होते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो पानी की सोर्स अंदर ही बनाई हुई है, देख रहे हो। तो बेसिकली द सिख टेम्पल्स दे आर फोर्ट्स, फॉर फोर्ट्स टू फाइट, है ना। आप समझ रहे हो ना कि उस समय मुगल्स का या फिर इन सब का रूल था। तो जो बाकी थे, जो बाकी रिलीजन थी, वो उनके खिलाफ इतने ज़्यादा टॉलरेंट नहीं थे, सम ऑफ देम। तो वो हमला कर देते थे, तो जो टेम्पल होते थे हमारे, वही फोर्ट बन जाते थे उनके खिलाफ। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि यहीं पे एक्वेडक्ट्स हैं, मतलब बड़े बड़े पानी के टैंक होंगे, है ना। तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, विलेज के लिए वाटर की सोर्स भी बन जाएंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे होली डिप भी ले सकते हो, और ये फोर्ट की तरह है। तो अगर मान लो सब हार गए तो ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर आपको बचा लेगा। अब यहीं पे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल, बच्चे क्या करते हैं, विजयनगर के टेम्पल्स को उठा के वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जैसे विरूपक्षा टेम्पल है,
लोग बोलेंगे ये वाला जो विरूपाक्षा टेम्पल है ये विजयनगर का आर्किटेक्चर नहीं है, ये होयसाला आर्किटेक्चर है। यहीं पे दिक्कत हो जाती है। विरूपाक्षा टेम्पल जो है इट इज़ इन हम्पी एंड हम्पी कर्नाटका। शिव जी का टेम्पल है, फीचर्ड टावरिंग राया गोपुरम, पिलर्ड हॉल्स, डिटेल्ड कार्विंग शोकेसिंग ग्रैंड्योर ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। विट्ठला टेम्पल है हम्पी का, हजार रामा टेम्पल है एंड लोटस महल है। ठीक है, हजार रामा टेम्पल है तो किसको दिखाएगा, रामायण को दिखाएगा। और फिर उसके बाद विट्ठला टेम्पल है हम्पी का, नोन फॉर इट्स आइकॉनिक स्टोन चैरियट। आपने देखा होगा ना, जब मैं आप मारोगे ना हम्पी चैरियट, या आपने देखी होगी, ये हमारे नोट पर भी है। कौन से वाले नोट पर है, ये देखो, ये मैंने उठाया कॉपी, ये मैंने किया पेस्ट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई। ये देख रहे हो हम्पी चैरियट, 50 रुपए के नोट पे होती है। ये जो हम्पी चैरियट है ये कहाँ से ली है, विट्ठला टेम्पल से ली है। ठीक है, अब तो याद रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो यहाँ पे दोनों जगह पे चैरियट बनी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये कहाँ से लिया है, आइकॉनिक स्टोन चैरियट विट्ठला टेम्पल से। तो वीरूपक्षा टेम्पल, वीरू, विट्ठल, हजार, ऐसे याद कर लो कि वीरू विट्ठल को हजार, हजार महल, हजार लोटस, है ना। कि मतलब हम विट्ठल जी हमारे वीर हैं, मतलब हमारे भाई हैं। नहीं तो ऐसे कर लो कि वीर विट्ठल को हजार लोटस। अब याद हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया, वीर विट्ठल को हजार लोटस। क्योंकि ये आ सकते हैं, अभी आए नहीं है ना विजयनगर टेम्पल, तो उसमें आप लिखना और ये डायग्राम बनाना। फिर उसके बाद अगर होयासाला का आएगा तो तुमने सोप स्टोन लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद विजयनगर टेम्पल हमने देख लिया। अब हम चलते हैं चोला टेम्पल्स। ये आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है, 2013 में भी आया है, 2000 क्या कहते हैं, 13 में, 2022 में भी आया है। ठीक है, चलिए, वीरू विट्ठल को हजार लोटस, ये याद कर लो। अब आगे चलते हैं, लेट अस सी द चोला आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या है, फिर चंडेल। तो चंडेल नॉर्थ इंडिया में वापस चले जाएंगे। चलिए, लेट अस सी द चंडेल आर्किटेक्चर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। सॉरी, चोला आर्किटेक्चर यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, चोला built more than 200 temples. Chola rulers initially built temples with bricks before moving on to building temples with stone. ठीक है, चलिए, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, आप देख रहे हो। चोलास टेम्पल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स, अर्ली टेम्पल्स एंड लेटर टेम्पल्स। अर्ली टेम्पल्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग पल्लवा इन्फ्लुएंस, मैंने कहा ना पल्लवास ने फाउंडेशन रखी, चोलास ने चढ़ा दिया। ठीक है, क्लाइमैक्स में पहुंच गया टेम्पल बिल्डिंग अंडर चोला, वाइल लेटर टेम्पल शो चालुक्य आर्किटेक्चरल फीचर्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है, बाउंड्री वॉल्स। तो चोला टेम्पल्स हैड हाई वॉल्स इनक्लोजिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस अनलाइक अर्लियर स्टाइल। ये हमने देखा है ना, कि अब देखो भाई, चोला का पीरियड दिया हुआ है क्या, ठीक है, चोला का पीरियड नहीं दिया, लेकिन हम देख रहे हैं ना विजयनगर चोला जो बाद में बन रहे हैं, वहाँ पे हाई वॉल्स आ रही हैं, मतलब वो फोर्टिफाई कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद स्केल ऑफ टेम्पल, अर्ली चोला टेम्पल्स वर स्मॉल, सिंपल, लेटर वर ग्रैंड विद टॉल विमानास और गोपुरम। ठीक है, ये गोपुरम है, एंट्री, मैंने कहा ना एंट्री को कहते हैं गोपुरम, और ये विमान है भाई, ये विमान है। ठीक है, ये विमान है, देख रहे हो कितना बड़ा है, और वहाँ पे इसको शिखर बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विमानस एंड गोपुरम। तो ये कह रहे इनिशियली गोपुरम वर मोर प्रोमिनेंट, लेटर विमानस स्टेप्ड पिरामिड्स विद ऑक्टागनल शिखर्स बिकेम फोकल पॉइंट। पहले ये गोपुरम पे ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे आप विजयनगर स्टाइल में देखो, चढ़ा दिया इन्होंने, कहा फिर चोलाज ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, भगवान तो इधर है ना, इसको चढ़ाओ ऊपर की तरफ, तो देखो कितना चढ़ा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, सैंक्टम डिजाइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्कुलर और स्क्वायर सैंक्टम्स विद रिचली डेकोरेटेड इनर वॉल्स, डोम शेप्ड शिकारास शिखर्स एंड कलशास ओवर सैंक्टम एंड गोपुरम। ठीक है, ये जो है ना ऊपर, इसको कलश कहते हैं, ये वाला, ये जो होता है ना, ये बेसिकली एक रॉक है। तो इसको चढ़ाते कैसे थे, यहाँ तक बना दिया पूरा पिरामिड, और फिर यहाँ पे एक रैंप बनाएंगे। ठीक है, रैंप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक ऐसे रैंप बनेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको रखा, रस्सी बांधी, मान लो ये शिकार है,
हाथी खींचेंगे इसको और इसके ऊपर आ जाएगा, फिर इसको रस्सी छोड़ देंगे और हाथी यहाँ से नीचे उतरेगा। सोचो भाई, हाथी यहाँ पे चढ़ता है और फिर नीचे इसको खींच के ऊपर लेकर आता है। समझ गए? चलिए, ऐसे मतलब लिखा है कि ऐसे चढ़ाते थे, इसको कहते हैं कलश। ठीक है, तो कलश आ गया, तो यहाँ पे चोलास के टाइम पे क्या हो गया, कलश कलश आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी होगा और इसके ऊपर ये देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कलश। इसके बाद पंचायतन स्टाइल फॉलोड पंचायतन स्टाइल एंड सब्सिडरी श्राइन्स लैक्ड विमानस। ठीक है, तो पंचायतन स्टाइल में क्या होता है कि साइड में भी छोटे छोटे श्राइन्स होते हैं हर तरफ। अभी निकालता हूँ निकाल के। पंचायतन पंचायतन स्टाइल। भाई साहब, भाई यही तो दिक्कत है इसकी कि ये लोग वो नहीं करते, मतलब इन लोगों ने फोटो नहीं डाली। फोटो डाली होती तो कितना मक्खन चलता सेशन, है ना? अभी तो ऐसे बोरिंग हो जाता है थोड़ा। चलिए, ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये इनको कहते हैं सब्सिडरी श्राइन्स। तो ये पंचायतन स्टाइल में होता है कि यहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं और इनके साइड में यहाँ पे सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं छोटे छोटे। इन ठीक है, इनको इन सब इस टाइप के आर्किटेक्चर को कहते हैं पंचायतन स्टाइल। ठीक है, आगे देखते हैं आर्किटेक्चरल डिटेल्स। फीचर्ड कुडूस डेकोरेशंस बट लैक्ड पल्लवा लायन मोटिव एंड इसी के इंक्लूडेड गर्भगृह अंतराल एंड सभा मंडप। तो मतलब वही सेम चीज़ की गर्भगृह होगा, ये अंतराल है, ये मंडप है। मतलब अगर मैं इसको एक सेकेंड चोला का वो निकालता हूँ, ये ऐसा एग्जाम में आएगा तो ये बनाना है। ठीक है, यू हैव टू मेक दिस। ठीक है, कुछ भी हो जाए ये बनाना। ये गोपुरम हो गया अपना। ठीक है, ये नीचे वाला ये राया गोपुरम हो गया। फिर उसके बाद ध्वज स्तंभ हो गया, फिर महामंडप हो गया और गर्भगृह, ये विजयनगर है। ठीक है, ये विजयनगर का है, ये बनाना है आपको एग्जाम में अगर ये आएगा तो। ये हो गया हमारा किसका, चोलास का। छोटा सा गोपुरम, आगे गए नंदी महाराज बैठे, आगे गए एक मंडप है जहाँ पे भक्त लोग बैठ सकते हैं, फिर एक अंतराल बनाया जाता है कि मतलब अब आप भगवान के पास पहुँच गए। ठीक है, आप आ गए। ठीक है, ये बेसिकली लाइफ को दिखाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो, आप फिर मंडप में मतलब भगवान की शरण में आ जाते हो और फिर उसके बाद आप भगवान के एकदम क्लोज चले जाते हो और फिर आप गर्भगृह में भगवान के चारों चक्कर लगाते हो और यहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं और इसके ऊपर ये देख रहे हो ये विमान है पूरा का पूरा और इसके ऊपर ये कलश रखा हुआ है, वहीं मतलब ये शिखर रखा हुआ है और उसके ऊपर ये कलश रखा हुआ है। समझ गए? तो ये है द्रविड़ आर्ट। तो हमको ये सब बनाने हैं, ये सारे डायग्राम एग्जाम में बना के आने। और जब आप विजयनगर का बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मली ऐसे बना देना ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखना कि ये महामंडप हो गया, फिर उसके बाद ये क्या है, ये ध्वज स्तंभ है और इसी के साथ साथ ये क्या है, राया गोपुरम या राजा गोपुरम, और इसको बनाना है बड़ा एज कम्पेयर टू द मेन गॉड का जो श्राइन है उससे ऊपर बनाना है। मंडपास हमने देख लिए। वाटर टैंक जो है विजयनगर और चा विजयनगर और हु द्रविडियन जो है ना? उन दोनों में साफ-साफ दिखता है। चोलास के टेम्पल में मटेरियल क्या यूज़ करेंगे? ग्रेनाइट। भाई ग्रेनाइट ही इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर ग्रेनाइट ही इस्तेमाल होगी क्योंकि इस रीजन में ग्रेनाइट अबंडेंट थी। बस सोपस्टोन का इस्तेमाल किसने करा? सोपस्टोन का इस्तेमाल करा हमारे होयसाला ने। इसीलिए उनके अगर टेम्पल आर्किटेक्चर बनाना है तो वो ऊपर से फ्लैट बनेगा। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिए। विजय विजयाला टेम्पल, फिर उसके बाद बाला सुब्रमण्य टेम्पल, फिर उसके बाद थिरुकट्टालाई टेम्पल, नागेश्वर। भाई मेरा तो सिंपल है, इतना करना ही नहीं। जो मेरे को 4 याद रखने या 3 याद रखने वो कर लो। बृहदेश्वर इंपॉर्टेंट है, गंगाईकोंडा चोलापुरम इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एक शिवा टेम्पल, ये छोड़ो, ये वाला अच्छा है। ऐरावतेश्वर टेम्पल हो गया, है ना? बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, खत्म। चलिए बढ़िया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जल्दी से रिवीजन मारते हैं, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। पल्लवा टेम्पल देखा, इसके अंदर हमने महेंद्र जी के टेम्पल देखे। तो महेंद्र जी का टेम्पल कैसा था? महेंद्र जी का जो टेम्पल था वो रॉक कट था जिसका नाम था मंडगापट्टू टेम्पल। इसके बाद नरसिम्हा जी आते हैं जो कि बनाते हैं रॉक कट बट उसके अंदर स्कल्पचरल डेकोरेशन। तो इससे नरसिम्हा जी, कृष्णा जी हेल्पिंग पांडवास, तो पंच पांडवा टेम्पल। फिर इसके बाद आता है राजा सिम्हा। राजा सिम्हा कहता है कि मैं स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाऊंगा, जो कि बनाता है कैलाशनाथ टेम्पल। चालुक्य आर्किटेक्चर हम देखते हैं। चालुक्य आर्किटेक्चर ने
नागर और द्राविड़ दोनों को लिया। उसने फ्लोर डिज़ाइंस लिए और ऑर्नामेंटेशन के लिए फेमस था। इसके अंदर प्रदक्षिणा पथ भी अंदर था, मंडपा सिस्टम भी था और जो इसका शिखर था वो दोनों का मतलब टेपर्ड शिखर थे इसके। और फिर उसके बाद हमने ये सब कुछ देख लिया, आगे चलते हैं। और चालुक्य जो थे वो बादामी में थे, तो इनकी भी पहला जो इन लोगों ने टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट करी वो रॉक कट ही था। होयसाला आर्किटेक्चर ऊपर से फ्लैट, क्योंकि सोपस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, इजीली कार्व हो जाती है, इसलिए सबसे मतलब फैंटास्टिक डिटेल यहाँ पे होती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ साथ जो होयसाला टेम्पल है उसमें चन्नाकेश्वर टेम्पल, केशवा टेम्पल और एक और देखा था होयसालेश्वर टेम्पल और केदारनाथ का केदारेश्वर टेम्पल। ये तीन यहाँ पे, ये चार यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसमें क्या होता था, पिलर्स ब्यूटीफुल होंगे, सीलिंग्स ब्यूटीफुल होंगी, बहुत डिटेल्ड होगा, है ना, मल्टीपल स्टाइन्स होंगे। मतलब वही सेम चीज़ आपको लिखनी की डिटेल्ड होगा। ऑर्नामेंटेशन होगी, यली करके एक मोटिफ होता है वो भी यहाँ पर होगा जो कि कॉस्मिक एनिमल है। और इसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो स्टार शेप्ड होगा, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म हमको याद रखना, ये हमको याद नहीं रहा। चलिए, विजयनगर में सबसे इम्पोर्टेंट होता राया गोपुरम, जो कि एंट्री होती थी, बहुत ही बड़ी होती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ध्वज स्तंभ होता था, अगर फोटो कॉपी पेस्ट में होगी तो मज़ा आ जाएगा। लो भाई, इसमें ब्लैक से स्टार है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली एक बड़ा सा ऐसे राया गोपुरम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो ध्वज स्तंभ लगा होगा, आगे फिर नंदी जी की फोटो होगी। उसके आगे जाएंगे तो महामंडप आएगा, महामंडप के आगे ऐसे करके एक छोटा सा, मतलब ऐसे करके एक गर्भगृह बना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली विमान हो गया और ये राया गोपुरम हो गया, तो इनका ऐसा होता था। और ये किसका बनता था, ग्रेनाइट का बनता था। इसके अगर हमको एग्जांपल लेने हैं तो हमने कैसे याद किया था, याद करो। वीरू विट्ठल, वीरू विट्ठल को हजार लोटस, है ना, वीरू विट्ठल को हजार लोटस, ऐसे करके। तो विरूपक्षा टेम्पल, विट्ठला स्वामी विट्ठला टेम्पल, हजार रामा टेम्पल एंड एल से लोटस टेम्पल, लोटस महल हम्पी। इसके बाद हम चोला आर्किटेक्चर में गए, जहाँ पे हमने देखा कि इन लोगों ने कहा कि भाई गोपुरम को इतना बड़ा नहीं करना, जहाँ भगवान है उसको उसको उठाओ। तो फिर इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने ये विमान बनाया, और विमान के ऊपर यहाँ पे शिखर रखा है और उसके ऊपर कलश रखा है। तो यहाँ पे विमान जो थे वो 200 फीट तक चले जाते थे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। और इन लोगों ने इसको फोर्टिफाई भी करा, और ये स्टोर करता था वेल्थ को, यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक एंड डांस एंड ड्रामा भी सिखाया जाता था। और यहाँ पे देवदासी प्रथा भी प्रचंड थी, ठीक है। तो ये लिखा नहीं है बट इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। और ये पंचायतन स्टाइल में बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे लिखा है। वाटर टैंक्स होते थे वो बता दिया, मंडपास होते ही थे, मटेरियल यूज। तो तीन, बृहदेश्वर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वर। तो ऐसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब, है ना, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली हैव टू रेप्लिकेट इवन इन दोज टॉपिक्स जो कि आप खुद पढ़ रहे हो। कि भाई मैं गूगल करके पढ़ रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं सेंस बना रहा हूँ कि क्या मुझे कुछ याद हो रहा है ना। ये पहला रिवीजन है। फिर दूसरा रिवीजन होगा, ज़्यादा याद होगा। फिर एग्ज़ाम के बाद टाइम एक बार करोगे, आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर। आगे हम करेंगे चंडेला आर्किटेक्चर। चंडेल के बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर नागर स्टाइल, द्राविड स्टाइल एंड वेसारा स्टाइल। और उसके बाद केव आर्किटेक्चर का एक क्वेश्चन, केव आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर पे सवाल आया था। फिर मतलब अब हम उल्टा जा रहे हैं, मतलब ये अब हम क्या करेंगे, अब हम टेम्पल्स को छोड़ के वापस गुफाओं में जा रहे हैं ठीक है भाई, वापस अंधेरे की तरफ जाएंगे। तो कल हम चंडेल आर्किटेक्चर करेंगे। और भाई डेंजरस, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट है चंडेल भाई। और गुजरात के हैं ना, गुजरात